और चलिए अब आपको सीधा सुनवाते हैं सीएम योगी को। कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्रदास जी जो साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर में जिनके साथ मिलकर के योग प्रशिक्षकों ने योग के विभिन्न विधाओं के बारे में जानकारी ली, योगी सोमनाथ जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी योग प्रशिक्षकगण, साधकगण, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में आज दुनिया के लगभग 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके, विभिन्न विधाओं के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। ये भारतीय मनीषा की विश्व मानवता के कल्याण के लिए दिया गया एक उपहार है। हम सब जानते हैं, हमारी परंपरा कहती है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर के जितने भी साधन हैं, जीवन के जितने भी हमारे माध्यम होते हैं और जितने भी साधन हैं, यह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वह किसी भी कार्य को संपन्न कर सकता है, वह साधक हो या सद्गृहस्थ, वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में है, वह नौकरशाह है, वह उद्योगपति है, वह किसान है, वह मजदूर है, एक स्वस्थ शरीर से ही अपने कार्यों का संपादन कर सकता है। अस्वस्थ शरीर से नहीं हो सकता, लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क भी आवश्यक है, क्योंकि सामान्यतः शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग व्यायाम या अन्य एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए जो हमें एक स्वस्थ मस्तिष्क भी दे सके, यह जिस एक विधा के माध्यम से हम सबको प्राप्त होता है वह विधा है योग। योग की परंपरा को भारतीय मनीषा ने, यानी हजारों वर्षों की ये परंपरा हम सबकी विरासत का हिस्सा है। हम सबको योग की इस विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज हजारों वर्षों से जिसे हम अपने जीवन का हिस्सा मानते रहे हैं, वह आज वैश्विक मंच पर छाता हुआ पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी आप इस बात को महसूस करते होंगे कि दुनिया के अंदर पिछले 3-3.5 वर्षों से जिस एक महामारी की चपेट में पूरी दुनिया आई थी, उस कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, इस बात को महसूस किया होगा कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक मांग अगर कुछ हो रही थी तो इस बात की हो रही थी
कि भारत की आयुष की पद्धति ही हमें आरोग्यता, संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान कर सकती है। यानी संपूर्ण आरोग्यता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की ऋषि परंपरा के द्वारा, भारत के द्वारा मानवता के कल्याण के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया गया, आज दुनिया उसकी ओर आकर्षित कर रही है। भारत वैसे विश्व गुरु नहीं हुआ, जो कुछ भी है वो व्यवहारिक है, पहले से प्रमाणिक है, और योग भी उसी परंपरा का हिस्सा है। आयुष की मांग, जो लोग पहले चाय पीते थे, अन्य कोल्ड ड्रिंक लेते थे, कोरोना कालखंड में सब काढ़ा की ओर चले गए। ये भारत की आयुष की देन है। हल्दी अन्य जगह लोग उपयोग करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन भारत की रसोई का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। और आज दुनिया के अंदर इसकी बढ़ती हुई मांग भारत के किसानों के लिए एक नए अवसर को भी प्रदान करता है। योग में प्राणायाम, यानी जब सेकेंड वेव के दौरान आप सबने देखा होगा, सबसे ज्यादा लंग्स पर प्रभाव पड़ा था, लोगों को श्वास लेने में दिक्कत हो गई। कोरोना के जो हम लोगों ने देखे हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से खासतौर पर जो लोग ज्यादा श्रम करते रहे हैं, उनके लंग्स भी मजबूत थे, उन पर बहुत प्रभाव कोरोना जैसी महामारी के नहीं पड़ पाए। वे स्वस्थ हो गए। थोड़ी, अगर पहले तो कोरोना आया ही नहीं उनके पास, लेकिन अगर आया भी तो कुछ ही दिनों के अंदर वे आरोग्यता को प्राप्त कर ली। उनके बीच में मृत्यु दर न्यूनतम थी, लेकिन जो लोग शारीरिक श्रम या श्वास जैसी प्रक्रिया के साथ नहीं जुड़ पाए, उन लोगों को दिक्कत हुई, बहुत कष्ट हुआ था। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रकरण हम सबके सामने आए, देखने को मिले, जो चेतावनी देने वाले थे। और इसलिए प्राणायाम हमारे लंग्स को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत करते हैं, बल्कि शारीरिक शुद्धि के भी माध्यम बनते हैं। योगासन न केवल हमें स्थिरता प्रदान करते हैं, बल्कि शारीरिक सुदृढ़ता भी प्रदान करते हैं। और इसीलिए योग की सुविधा को आज विश्व मानवता के कल्याण के लिए अगर किसी ने दिया, तो भारत ने दिया। भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी यह एक अवसर हम सबके सामने है, दुनिया के सामने है। और यह अवसर भारत को प्राप्त हुआ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी कि वास्तव में अगर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, तो विश्व कल्याण का मार्ग वह केवल और केवल योग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व शांति का मार्ग कहीं से आगे बढ़ा सकते हैं, तो योग उसका एक माध्यम बन सकता है। आज विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, यानी यद्यपि योग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, हम केवल शारीरिक और मानसिक जब स्वस्थ रहेंगे, तब योग के या तो व्यक्ति स्वयं भी अपने किसी कार्य को संपादित कर सकता है। योगी के लिए अध्यात्म के उस क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग खोलता है, जो चेतना के विस्तृत आयाम को आगे बढ़ाता है। चेतना के बारे में आपने देखा होगा कि उसके बहुत छोटे से भाग का हम उपयोग कर पाते हैं, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। उस चेतना के विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करने का एक माध्यम होता है, प्रवेश द्वार है योग।